स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम ब्रह्मांड की एक ऐसी महाकथा में गोता लगाने वाले हैं जो पूरी तरह से अराजकता और परम शांति के बीच हुए एक भयानक टकराव की कहानी है। यह एक ऐसे समय की बात है जब ब्रह्मांड का वजूद ही खतरे में पड़ गया था। और दिलचस्प बात यह है कि इसे बचाने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की नहीं, बल्कि एक परम ब्रह्मांडीय शक्ति की जरूरत थी। आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी की और उस दैत्य की जिसने अपनी वाणी यानी अपनी आवाज को ही सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। अब जरा सोचिए, हम सतयुग के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। प्रकृति अपने सबसे उग्र रूप में है, लेकिन भाई ये कोई आम आंधी तूफान नहीं है। इमेजिन कीजिए कि अगर किसी के मुंह से निकला हर एक शब्द मौत का सीधा फरमान बन जाए, तो उस विनाश को आप कैसे रोकेंगे? है ना खौफनाक? बिल्कुल यही वो सवाल था जिसका सामना उस वक्त पूरे ब्रह्मांड को करना पड़ रहा था। आंखें बंद करके उस प्रलयकारी दृश्य की कल्पना कीजिए। आसमान में घोर अंधेरा छा गया था, काले बादल भयानक गर्जना कर रहे थे और हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े पहाड़ अपनी जड़ों से उखड़ रहे थे। समुद्र का पानी लिटरली उबलने लगा था और उसकी लहरें सीधे आसमान को छू रही थीं। हालात इतने ज्यादा डरावने थे कि स्वर्गलोक में बैठे देवराज इंद्र का दिव्य सिंहासन भी इस गर्जना से कांप उठा था। हर तरफ बस हाहाकार मचा हुआ था। अब ऐसे में देवताओं का घबराना तो तय था। जब वो मदद के लिए दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और साफ कह दिया कि देखिए, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश है, एक टारगेटेड हमला जिसे पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने के लिए भेजा गया है। और अब इसे सिर्फ और सिर्फ आदि शक्ति का सीधा हस्तक्षेप ही रोक सकता है। तो अब सवाल उठता है कि ये प्रलय आखिर आई कहाँ से? इसके पीछे मास्टरमाइंड था मदनासुर नाम का एक दैत्य। जरा इसकी टाइमलाइन देखिए। हजारों सालों तक इसने घोर तपस्या की। फिर एक दिन ब्रह्मदेव प्रकट हुए और बस उस एक क्षण में मदनासुर ने एक ऐसा वरदान मांग लिया जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उसकी वाणी में ही मृत्यु बस गई। वो बोलकर किसी को भी श्राप दे सकता था। उसका बोला हुआ एक एक शब्द पल भर में महाविनाश ला सकता था। आप जाहिर है देवताओं ने हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं होंगे। उन्होंने पलटवार किया, लेकिन लिटरली कुछ काम नहीं आया। देवराज इंद्र ने अपना सबसे पावरफुल वज्र चलाया, लेकिन मदनासुर पर एक खरोच तक नहीं आई। अग्निदेव की प्रलयंकारी आग भी बेअसर हो गई। वरुण देव का प्रचंड जल प्रहार भी इस दैत्य का बाल बांका नहीं कर सका। हर एक वार, हर एक हथियार ताश के पत्तों की तरह ढहरा था। तो कैच क्या था? देवता बार बार फेल क्यों हो रहे थे? असल में देवता गलत जगह वार कर रहे थे। मदनासुर की ताकत किसी ढाल या तलवार में थी ही नहीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी जीभ में, उसकी वाणी में छिपी थी। शब्दों को ही हथियार बना लेना एक ऐसा खतरा था जिसे दुनिया की कोई भी तलवार या वज्र कभी काट ही नहीं सकता था। जब सारे हथियार और सारी तरकीबें फेल हो गईं, तो देवताओं के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा। वे पृथ्वी पर सत्यकाम सरोवर के किनारे पहुंचे। इंद्र, अग्नि, वरुण और वायुदेव सबने मिलकर आदिशक्ति का ध्यान करना शुरू किया। जरा सोचिए, चारों तरफ प्रलयंकारी तूफान का तांडव चल रहा है, लेकिन उनका फोकस बिल्कुल अडिग था। ये एक बेहद गहरी प्रार्थना थी उस महाशक्ति को पुकारने के लिए जो शब्दों के इस खौफनाक दैत्य को रोक सके। और फिर वैशाख शुक्ल चतुर्दशी की ठीक आधी रात को चमत्कार हुआ। जो हवाएं पहाड़ों को उखाड़ रही थीं, वो अचानक थम गईं। बिजलियों की वो कान फोड़ देने वाली गर्जना बिल्कुल रुक गई। वो भयानक शोर जो ब्रह्मांड को फाड़ रहा था, एक ही पल में एक गहरी, गूंजती हुई और अजीब सी शांति में बदल गया। ये सन्नाटा इतना गहरा था कि आप इसे सच में महसूस कर सकते थे। उसी सन्नाटे के बीच, सरोवर के बीचों बीच से अंधकार को चीरती हुई एक अद्भुत स्वर्णिम पीली रोशनी प्रकट हुई और वहीं अवतरण हुआ माँ बगलामुखी का। पीतांबर धारण किए हुए उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा विस्मयकारी थी वो था उनका स्वरूप। एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में उन्होंने उस दैत्य की जीभ को बेहद मजबूती से जकड़ा हुआ था। यह सिर्फ एक शांत दृश्य नहीं था, बल्कि एब्सोल्यूट पावर का प्रतीक था। अब इस आमने सामने की टक्कर को देखिए, जो इस पूरी कथा का क्लाइमैक्स है।
एक तरफ था मदनासुर, पूरी तरह से अराजक, घमंड में चूर और जोर जोर से अपने विनाशकारी मंत्र पढ़ता हुआ। और ठीक उसके सामने खड़ी थी माँ बगलामुखी, बिल्कुल शांत, चेहरे पर एक असीम दिव्य शांति और चारों ओर एक स्वर्णिम आभा। ये शोर और सन्नाटे का, तबाही और परम शांति का सबसे बड़ा टकराव था। मदनासुर ने बिना रुके अपने सबसे घातक श्राप और मंत्र माँ की ओर फेंके। उसके शब्द हवा में लिटरली जहर बनकर फैल रहे थे, लेकिन वे श्राप माँ तक पहुंच ही नहीं पाए। माँ की दिव्य शक्ति ने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। दैत्य के जहर भुजे शब्द हवा में ही खत्म हो गए और माँ अपनी जगह पर एकदम शांत, बिना हिले डुले खड़ी रहीं और बहुत ही शांति से उसकी ओर बढ़ने लगीं। और बस एक ही पल में माँ ने मदनासुर की जीभ को अपने हाथों में जकड़ लिया। यहीं से हमें समझ आती है स्तंभन शक्ति। ये कोई आम शक्ति नहीं है, ये वो शक्ति है जो दुश्मन को वहीं जड़ कर देती है, उसकी आवाज को हमेशा के लिए बांध देती है और किसी भी नेगेटिव एनर्जी को पल भर में फ्रीज कर देती है, मानो समय वहीं का वहीं रुक गया हो। जीभ पकड़े जाते ही मानो पूरा बेम ही पलट गया। मदनासुर चीखना चाहता था, पर आवाज गले में ही फंसकर रह गई। माँ बगलामुखी को किसी भी हथियार से वार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही दैत्य की वाणी बांधी गई, उसकी सारी विनाशकारी ऊर्जा उल्टी दिशा में मुड़कर उसी पर टूट पड़ी। जिन शब्दों से उसने पूरे ब्रह्मांड को डराया था, आज उन्हीं शब्दों ने उसे जलाकर राख कर दिया। मर्दनासुर के अंत के बाद माँ के चेहरे पर जीत का कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी करुणा थी। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया और ये संकल्प लिया कि इस ब्रह्मांड में जब भी शक्ति का गलत इस्तेमाल होगा, जब भी कोई अपनी हदें पार करके अधर्म फैलाएगा, वो न्याय और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा ऐसे ही प्रकट होंगी। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि माँ बगलामुखी आदि शक्ति के 10 महाविद्या स्वरूपों में 8वीं महाविद्या हैं। ये 8 का अंक इस बात का प्रतीक है कि जब ब्रह्मांड में विनाशकारी ताकतें अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं, तो उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध यानी फ्रीज कर देने के लिए ये 8वां दिव्य स्वरूप ही सबसे बड़ा और अंतिम जवाब है। तो इस पूरी कथा का अल्टीमेट लेसन क्या है? मदनासुर को लगा था कि उसके विनाशकारी शब्द ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन माँ बगलामुखी ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा हथियार शब्द नहीं, बल्कि उन शब्दों पर हमारा कंट्रोल है। जब इंसान को अपनी या दूसरों की वाणी को नियंत्रित करने की, उसे स्तब्ध करने की क्षमता मिल जाती है, तभी असल में शांति स्थापित होती है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज हमारे पास मदनासुर जैसी जादुई शक्तियां तो नहीं है, लेकिन हमारे शब्दों में रिश्ते बनाने और उन्हें एक झटके में तबाह करने की पूरी ताकत है ना? तो अगर हमारे शब्दों में इतना असर है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम हर दिन अपनी बातों का कितनी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है आपको शब्दों की ताकत का ये पहलू सोचने पर जरूर मजबूर करेगा।